उपदेश शुरू होने तो पहला, हाले उपदेश शुरू होने तो पहले कुछ समय की कहानी है, कुछ समय की कहानी है। सैकड़ा सतियां होया चलती आ रही कथा जुबानी, सैकड़ों सदियां होइया चलते आ रही कथा जुबानी है। सुन वक्तों लगा सुना मणो, सुन लो भक्तों लगा सुना, ये कथा में तारा रानी जी, ये कथा में तारा रानी जी, परम पवित्र होई तेरी दुर्गे आगवानी, परम पवित्री होई तेरी दुर्गे आदम भानी। भक्तों कथा ऐसी नहीं, बड़ी पुरानी कथा है। और उस वेले की कथा जिस वक्त सारा भारत वर्ष छोटे छोटे रियासत छोटे छोटे कबीले च बटे हैं। कहते उस समय हर रियासत हर कबीले का अपना राजा होता था और राजा ही अपनी प्रजा पालन पोषण करता था। उसी समय पंजाब नाम करके एक रियासत हुई और बड़ी समृद्ध बड़ी खुशहाल रियासत थी और रियासत की किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कहते बड़ी समृद्ध रियासत है। राजा राजकुमार राजा स्पर्श थे और राजा स्पर्श बड़ी प्रगतिशील थे, अपनी प्रजा लालन पालन बड़े स्तर पर नाम कर रहे थे और राम राज्य यह राज्य था। सारी प्रजा बड़ी खुश थी, किसी के मन में कोई शंका कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जो जो समय बीता गया कहते प्रजा के मन में चिंता स्थान लगी क्योंकि रानी की कोई औलाद नहीं थी। इस करके प्रजावासी सोचते थे कि राजे के बाद साडा अगला राजा कौन होगा, कौन राजगद्दी संभालेगा, कौन सिंहासन पे बैठेगा। कहते एक बार राजे ने दरबार लगाया था और राजे के दरबार में मंत्री और प्रजावासियों ने राजा की प्रश्न किया कि राजा ने रानी बांझ है और रानी की कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है क्योंकि उस वेले दिन औरतों की औलाद नहीं थी या जिस परिवार का वंश नहीं चलता था वो औरतों जो बांझ और परिवार जो और परिवार बोले चलता था। ऐसे करके रानी लोग सारे चिंतित थे कि अगला राजा कौन होगा क्योंकि रानी की कोई औलाद नहीं है और सारी डोरी पता नहीं किसी हाथ चली जानी है, अगला राजा कौन बन जाना है, पता नहीं अच्छा होना है कि बुरा होना है। ऐसे करके सानू राजे का ही वंशज मिल जाए तो सब तो बेहतर होना है। ऐसे करके राजे ने दरबार लगाया था। मंत्री प्रजावासी ने राजा की प्रश्न किया कि राजन रानी बांझ है, वो औलाद संतान नहीं है। सबके मन में प्रश्न उठते हैं कि आप जी के पास अगला राजा कौन होगा, कौन राजगद्दी संभालेगा, कौन सिंहासन पे बैठेगा। महाराज सारे प्रजावासी चाहते हैं कि साडा अगला राजा आप जी का ही वंशज हो। ऐसे कि महाराज दूसरा ब्याह कर लो, दूसरी शादी कर लो। कहते इतना सुनते राजा अपने रियासत से खड़े हुए और अपने प्रजावासियों को कहने लगे कि जितनी भी प्रजा है मेरी संतान ही का बराबर है क्योंकि राजा प्रजा पिता मनना जाता है, स्वामी मनना जाता है। कह लगे राजन कि मैं इसी प्रजा में तो अच्छा जो नौजवान देख के जेड़ा इस राजगद्दी के काबिल होना है उन्हें अपना दत्त पुत्र बना के राजपाट तक उसका के राजगद्दी में बिठा देना, वही आप जी का राजा और इस राजगद्दी का तो अधिकारी होगा। पर मैं दूसरा ब्याह नहीं कर सकता क्योंकि कुदरत का नियम है कि कुदरत ने हर पुरुष ने एक औरत बनाई है और हर औरत ने एक पुरुष बनाया है। मेरे लिए जो औरत बनाई गई जो मेरी धर्म पत्नी है, अगर मैं दूसरा ब्याह करता हूं तो किसी और पुरुष आदि का हाथ छीनता हूं, संतान की संगत करके और शास्त्र को वही जाना है। ऐसे करके दूसरा ब्याह नहीं कर सकता। कहते सारे प्रजावासी रानी के इस गल सुन के चुप करके बैठ गए। पर रानी दरबार में त्राहिमाम दोहैया के महाराज ऐसा करन दो इन प्रजावासियों का उत्तराधिकारी है, राजा मिल जाना और मेरी ममता का क्या होना है। क्या मैंने सारी जिंदगी बांस का ताना सहना पड़ना है। अरे महाराज एक औरत लई सब तो बड़ी गाली होती है बांस की गाली, तो क्या मैंने सारी जिंदगी गाली सुनने बतानी पड़ी है। कहते राजा कहने लगे हुए रानी को लिए चिंता क्यों कर रही है, समय तो पहला और भाग्य तो अधिक, किसी में कुछ मिलता नहीं है। लेकिन मैं जब ना होश संभालिया है तदों के लेके तक संता महंता की जुबानी वेदा शास्त्र ग्रंथों में पढ़ता सुनता आया है कि जो इंसान जो जीव हृदय साफ करके मन जो बैर विरोध पक्ष क्लेश पिता आ शक्ति भगवती महामारी की जोत अपने कर बिच जाता है, जो जगह के ओदे सन्मुख बैठ ओदी शक्ति का गुणगान करता है, अपना जीवन मानो समर्पित कर देता है। ऐसे इंसान की भगवती मां बहुत जल्दी सुनती है और माता रानी का भाग्य बदल के भी चोड़ियां पर देती है। बोलो सच्चे दरबार की
कहते इतना सुनते रानी जिद कर बैठी कि महाराज फिर असि भी जोत जगा के भगवती महामाई का गुणगान करेंगे, उसकी चरनी शीश नवावांगे। कहते राजा राज जोशिया को बुलाते और भगवती ज्वालामुखी की पूजा आराधना की विधि पूछते बोले सच्चे दरबार की। कहते फिर संत महंत दसते कि महाराज भगवती महामाई की जोत जगानी है तो उसके प्रति ध्यान केंद्रित करना, और अगर जोर ना जोर मिल जाए तो महाराज फिर महामाई भाग्य बदल के चोड़ियां पर देती है। कहते राजा रानी जो जगाते भगवती महामाई की। और संत महंत दसते कि राजन है ज्योति सब तो पहला जो प्रज्वलित हुई थी तो ब्रह्मा जी के अंदर पैदा हुई थी, और ब्रह्मा जी ने एदी स्तुति की थी जिहदे नाल भगवती महामाई ने ब्रह्मा जी की सहायता करके विष्णु को उन्होंने कहन निद्रा तो जगाया था और मधु पैकर 2 राक्षसों का नाश किया था। बोले सच्चे दरबार की। इस करके भगवती मां जो सच्चे मन नाल ते आंदा है, कहते मां चंडी बन के, मां काली बन के, मां वैष्णो बन के शीतलता प्रदान करती है। और ज्वालामुखी का नाम ज्वाला है लेकिन मन की शीतल है। बोले सच्चे दरबार की। इस करके जो भगवती महामाई की जोत लेके नतमस्तक होके बेनती करता वो मन चाहे फल पांदा। राजा रानी भी मां की जोत लेके नतमस्तक होके बेनती करने लगे, ऐ जंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सोहा 16 स्वरूप वाली देवी जाती मां असि निर्मल पावन जोत जला ली है। भगवती तेरी चरनी शीश नु आ लिया है। मेरी मां तेरे को कुछ मंगल लगे हैं, एक संतान तेरे तो मंगते प्रदातिए सानू संतान देनी होगी तो बेशक पुत्र ना दे, मेरी मां एक धी दे दे, एक लड़की दे दे, लेकिन जो भी दे माता रानी है बेटा दे बेटी दे, लेकिन ऐसा नहीं कि इस धरती पे कोई ऐसा कर्म कमा के जाए कि जुगा जुगा तक ओदा ना लिया जाए। और मेरी मां ओदे नाम नाल साडे कुल का नाम भी रोशन हो जाए। बोल सच्चे दरबार की। अगर राती साडे घर औलाद होगी चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तेरे दरबार ज्वालामुखी मंत्र आवांगे, मां तेरी भेटा चढ़ावांगे, तेरा लख लख शुक्र मनावांगे। और आज जो असी जोत अपने घर जला ली है मां ऐसी जोत रोज सवेरे शाम जलाया करांगे और तेरा लख लख शुक्र मनाया करांगे। सुख ना दास करते कहते खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवती महामाई की कृपा हो लगी और 2 साल तो बाद रानी ने कन्या जन्म दिता। सारे बोलो जय माता। कहते कन्या इतनी सुंदर इतना नूर का कन्या चले। हाँ तुम है ना सोचो मैं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिंदगी तो है, मेरा क्या, मैं तो है हूँ माता रानी यही नौकरी है यही चाकरी है। और असि जब अपनी नौकरी का फल सवेरे तनख्वाह ले लेंगे, लेकिन आप जिन्होंने असली रात मिली है अभी माता भैन ने घर दी गल्लां होई फलानी आई थी, किसी का सूट पाया था, किसी ने घेरे पाए थे, मुझे फलौने लाड़ी भी आई थी। सच्ची दरबार की मां के प्यार की। और इतना अच्छा भजन गाया कि कम बंदे आ तेरे मुकने नहीं, गल्लां बंदे आ तेरियां मुकनियां ने, जिंद मुकदी मुकदी मुक जाती। सारी जिंदगी समझो कितने साल परमात्मा ने जिंदगी दी। सारे बोलते बुजुर्ग लोग बोलते 100 साल, मैं बोलता झूठ बोलते सारे। 100 साल तो है ही नहीं, 50 साल जिंदगी है, क्योंकि 50 साल तो सोना ही है। सच्चे दरबार की। अद्धे एक रात बताओ सुनते रहते, केवल दिन ही काम करते। सारे बोलो तो फिर रात चलेगी तो 50 साल चलेगी। सारे बोलो जय माता दी। इसमें क्या 10-20 साल गप्पा मारने, 10-20 साल पहले बैठी का सोचना ही है, करना कुछ नहीं है। सच्चे दरबार की। और 100 साल की जिंदगी 100 साल का कम अगर 20-25 साल करना बहुत हो, पता केड़ा होना, केड़ा ही होना। सच्चे दरबार की। मां के प्यार की। ऐसे के माता रानी की भक्ति करनी तो निद्रा त्यागनी पड़े। क्यों? क्योंकि यदि पूजा शीतलता च होती है। वो सच्चे दरबार की मां के प्यार की शांति भी होती है। और जे यदि गोद में बैठ के भी शांति नहीं है तो फिर दुनिया कितने शांति नहीं मिल सकती। वो सच्चे दरबार की मां के प्यार की। अच्छा कथा कितने छठी थी वाला कोई दसे? हाँ बेटी पैदा होता है। सच्चे दरबार की बस इतनी की कथा है। हाँ अमोल आओ हाँ अच्छी थी। सच्चे दरबार की मां के प्यार की। हाँ ऐसे करके राजा ने घर जब बेटी पैदा हुई तो चारों तरफ तो खुशियां के समाचार मिलने लगे। ऐसी बेटी ऐसी सुंदर बेटी कि मथे का नूर इतना ज्यादा कि जो भी बच्ची हो लगे तो नजर नहीं हटदियां। दिल करता इस बच्ची को देखते रहिए। हर कोई देखने वाला कह लगे महाराज कन्या बड़े भागा बड़े कर्मा बड़े नसीबा बड़ी होगी।
राजे ने इतनी अलौकिक कन्या अपनी अखा का तारा, उस बच्ची का नाम तारा ही रख दिता और सारे तारा तारा जाके बुलाने लग पे जयकारा तारा देवी का। और सच्चे व्यवहार की कहते चारों तरफ तो खुशियों के समाचार मिल रहे, तारा दिन दिन बढ़ड़ी हो रही, राजा की रियासत में और खुशहाली शांति आ रही है। लेकिन कहते जब तारा मुखों बोलने लगी तो ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ पहला शब्द निकलिया जय माता दी। सारे बोलो जब भी कन्या श्वास लेती है माई का नाम जपती है, कहते सासा ਉਹਦੇ दम दम ते माई का नाम निकलता है। राजे ने उसी वक्त काफिला तैयार कर लिया, कहते ढोल लगा के टड़ियां ताला बजाता, राजा नचता गांदा, मां ज्वालामुखी के मंदिर जाता है, मां दी भेटा चढ़ाता है, माई का लख लख शुक्र मनाता है। लेकिन जब वापस आने लग गया तो है तो इंसान ही, और इंसान कदे संतुष्ट नहीं होता। और जो जिंदे जी संतुष्ट हो गया ओदा मरना बड़ा आसान हो जाता है। ऐस करके जब राजे में संतुष्टि ना हुई तो मन में शंका क्या हुई, शंकाएं होगी कि मां ने बेटी दे दी, जब भगवती बेटा ही दे दी तो खजाने तो क्या कर जाना था, पर सानू बेटा राज गद्दी नू राजा और राज गद्दी नू उत्तराधिकारी और प्रजा नू राजा मिल जाना था। लेकिन मेरी मां की जोत सच्ची है, संतां ने दसिया असी जो जगाई, मां तो जो मंगया सो चोली पाया। वो सच्चे दरबार की कहते राजा अपने रियासत चले आए और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवती मां की कृपा बरसन लगी और कहते राजे की रियासत विच तारा नाम जपते हुए जब पटड़ी हो गई है तो राजे ने तारा वास्ते कक्ष मंदिर बनाया। एक मां की सुंदर मूर्त उसे मंदिर में स्थापित की। अगे तारा ने भगवती मां की जोत जगाई, छोटी जी 2.5-3 साल की तारा मां की जोत जगाती है, माई के जयकारे बुलाती है। लेकिन उसी समय कहते राजे के घर को होर कन्या पैदा हो जाती है। बोले सच्चे दरबार की राजा बेटा चाहता था पर घर को होर बेटी आते हैं। लेकिन काली अमावस्या भी ऐसे मुहूर्त ऐसे नक्षत्र से पैदा हुई कि रात को पैदा हुई, सवेर तक राजा ने कई अशुभ समाचार सुनने मिलने लगे। कोई कभी राजा तेरे किसका कत्ल हो गया, कोई कभी राजा तेरे को मंत्र गिरफ्तार हो गया, कोई कभी राजा तेरा पड़ोसी राज्य पे हमले की तैयारियां कर लिया। तो इस तरह समाचार राजा को मिलने लगे। मंत्री प्रवासी राजे ने कहने लगे महाराज तारा में पैदा होंगे, चारों तरफ खुशियां समाचार मिल रहे थे, लेकिन इस बच्ची ने पैदा होंगे ही कितने अशुभ समाचार सुनने मिल गए। लगता है बच्ची आपके लिए शुभ नहीं है महाराज, राजपुरोहित को बुलाओ, इस कन्या जन्म कुंडली तैयार करवाओ। कहते हुक्म कितना राजे ने, राजपुरोहित आए, उस कन्या जन्म कुंडली तैयार कर दे। कुंडली तैयार कर राजपुरोहित बोलने लगे अरे महाराज कोई साधारण कन्या नहीं, तो महाराज ऐसे मुहूर्त ऐसे नक्षत्र से पैदा हो गई है कि इस मुहूर्त इस नक्षत्र से पैदा होने वाला बच्चा कुल नाशक बनता है महाराज। बच्ची भी कुल नाशक बन के आई है महाराज। अगर आसान भाषा च कमा तो महाराज आप मुझे कर हो नहीं पैदा हो गई है। गुरु सच्चे दरबार की किसी ने लिखे ना कि हुसन कहता मैं सब तो बड़ा, मेरा दर्शन दुनिया कर दी, इश्क कहता मैं सब तो बड़ा, मेरी आंख दुनिया कर दी, माया कहती मैं सब तो बड़ी, मेरा पानी दुनिया भर दी, अक्ल कहती मैं सब तो बड़ी, मैं पिछ कचहरियां लड़दी, पर होनी कहती तुसी सारे ही झूठे, वो मैं ता जो चाहवा सो करती। बोल सच्चे दरबार की ऐस करके महाराज होनी है मनमानी करेगी, जो कर ली है आई है वो करके रहेगी महाराज। पंडित जी फिर क्या कहता जाए, अरे महाराज या इस बच्चे को मार दो या फिर जिंदा ही दफना दो जो कुल बचाना चाहते हो। बोलो सच्चे दरबार की। पर राजा बड़े भागवत गया था, तो पंडित इतनी गल सुन के राजा क्या बोलने लगे, कन्या मारना दोष पंडिता, कन्या मारना दोष पंडिता, कन्या मारना बहुत बड़ा दोष है। वहां ताली लगाओ नहीं तो तारा रानी को भी दोष लगता है, और उस दोष का नाम है मित्रा दोष, नींद आ जाती है। ऐसे करके ताली लगाओगे नींद नहीं आएगी। कन्या मारना दोष पंडिता, कन्या मारना दोष पंडिता, सतगुण नष्ट हो जावेगा, सतगुण नष्ट हो जावेगा, एकम में तो कते न होना, कोई तरकीब बताई देना, एकम में तो कदे न होना, कोई तरकीब बताई देना। राजा कहने लगे पंडित जी कोई ऐसा उपाय निकालो, कोई ऐसी तरकीब निकालो, कन्या तो मेरे को मारी नहीं जानी। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जो जीव कन्या हत्या कर दिंदा है, जो जीव गाय गऊ की हत्या कर दिंदा है, जो जीव ब्राह्मण यानी पंडित की हत्या कर दिंदा है, ऐसे जीव को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और जिन्हों ब्रह्म हत्या का पाप लग जाए वो जन्म का क्या जन्म जन्मांतरा तक मुक्ति प्राप्त नहीं करता है।
ਉਹ 7 को नरका च पा लेंदा है अपने को सच्चे दरबार की। इस करके मैं कन्या नहीं मार सकता, कोई ऐसा उपाय निकालो जिदे करके कन्या भी ना मारनी पवे और कन्या रूपी जो ग्रह साथे घर पैदा हो गया है ग्रह भी टल जाए। बोल सच्चे दरबार की। कहते इतना सुंदरी देखी कि पंडित के मन में लालच आ गया। पर बुजुर्ग लोग बोलते लालच बुरी बुलाए, जिदे मन च लालच आया वो मन च पाप पड़ गया, जिदे मन च पाप पड़ गया वो फिर जन्म अपने मंगला च फंस गया। सच्चे दरबार की। ऐस करके पंडित के मन में भी लालच आया कि राजा ग्रह के चक्कर च फस गए हैं, राजा इस होनी के चक्कर च फस गए हैं। अज अज क्यों ना राजे का ग्रह भी टाल दिया जाए और अपना थोड़ा घर भी भर लिया जाए। कह लगे महाराज एक उपाय है पर थोड़ा खर्चा करना चाहिए। राजा कहते खर्चे चिंता ना करो पंडित जी, उपाय दसो। फिर क्या उपाय? वो राजपुरोहित राजे ने दसता कहता लकड़ी दा संदूक बनाओ, लकड़ी दा संदूक बनाओ, हीरे जड़त जड़ाओ जी, हीरे जड़त जड़ाओ जी, किता टुकड़ा बिच बंद करके नदिया बिच रुड़ाओ जी, दिल दा टुकड़ा बिच बंद करके नदिया बिच उड़ाओ जी। पंडित कहने लगे महाराज मेरी गल मंदे हो तो चंदन लकड़ी का सूट बनाओ और सूट के बाहर इतने हीरे मोती जवाब लगा दो किसी भी देखने वाले की नींद खराब हो जाए। बिच मखमली कपड़े का बिस्तर बिछाओ। महाराज बच्चे को संदूक छुपा के आप जी की रियासत जो ब्यास नदी बंदी है उस नदी के आखिरी घाट को रोड के ऊपर सच्चे दरबार रहती। बच्ची रुड़ती रुड़ती महाराज अगली रियासत चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्ची का प्रवास सवेरे ब्रह्म मुहूर्त करना है। सवेरे सवेरे संदूक रुड़ता रुड़ता अगली रियासत चला जाएगा। कोई ना कोई भला मानुष संदूक लगी दौलत देख के संदूक पकड़ेगा। अरे महाराज जिन्हों इतनी दौलत मिल जानी है उन्हें बिच जड़ी बच्ची है उसका लालन पालन कर देना है। बोल सच्चे दरबार की। कहते जो माँ की ज्योति के करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। और तुम्हारा फ्रंट सीट पे सोने लगी है। ये तो माता रानी का जगराते हैं बस ट्रक का लिखे होता कि फ्रंट सीट पर सोना मना है। पता क्यों? क्योंकि ड्राइवर नींद आई सकती नींद वायरस आ इक्की तो चलता दुओ तो चलता और जो कोई ड्राइवर नींद आई आ तो कोई नहीं उठता फिर परमानेंट ही सही होते हैं। सच्चे दरबार की। हाँ ऐसा नहीं करना, लोटे पानी रख लेना, जाली नींद लगी छिक्के मारे तो कल फिर फ्रेश। सच्चे दरबार की मां के प्यार की। कहते ऐने विच पंडित कहता महाराज चंदन में लेकर 10 फुट बनाओ हीरे मोती राता नाल जड़ के आप जी अपनी रियासत आखिरी घाट पे रोड के ऊपर सच्चे दरबार की। पंडित कहता महाराज राजा कहते महाराज पंडित जी कि अपनी औलाद पैदा करके 2 दिन की बच्ची नू एक संदूक चुका के नदी च रोड़ना कोई अच्छी नीति है? क्योंकि राजे बिना अच्छी नीति तो कर्म नहीं करते। अगर नीति जनहित हो ताई राजे कर्म करते थे। आज भी सरकार जो नियम बनाती है, सरकार जो कानून बनाती है, अगर जनहित ना हो तब विधेयक पास नहीं होता है। बोल सच्चे दरबार की। ऐसे करके राजे भी अच्छी नीति तो बिना कर्म नहीं करते थे। क्योंकि राजे का नाम कई युगों तक चलता था और अगर राजा बुरा करता था तो युगांतरा तक कोई बुराई की जाती थी। अगर राजा कुछ अच्छा करता था युगांतरा तक कोई अच्छाई की जाती थी। बोल सच्चे दरबार की। पंडित राजे नीति समझाता महाराज नीति कहती कि अगर एक परिवार से बिकता जाए इंसान का बलिदान देना पवे तो दे दो पर सारा परिवार बचा लो। अगर गौते भी बता जाए और एक परिवार का ही बलिदान देना पवे तो दे दो लेकिन सारा गांव बचा लो। इतने तक गल महाराज पूरे नगर पूरी रियासत दी है। अगर एक 2 दिन की बच्चे नदी की रोड तो पूरा कुलवा बचता है, पूरी रियासत बचती है। तो बच्ची बहान च कोई पाप पुण्य नहीं है। बोल सच्चे दरबार की। कहते राजा चंदन लकड़ी का सूप तैयार करते हीरे मोती राता नाल जड़ते और अपनी रियासत के आखिरी घाट से ब्यास नदी विच रोड दिंदे। बोल सच्चे दरबार की। कहते बच्चे रुड़ती जाती है पर अगली रियासत के पहले घाट पे वही राजपुरोहित बैठ गए कि संदूक नगड़ जो है आना मैं पकड़ हीरे मोती जो हाथ उतार बच्चे को वापस नदी च रोड़ देना। पता नहीं करे मोड़ के घाट से जाके संदूक च पानी भर के बच्चे ने डूब के मर जाना पर सारी दौलत मैनू मिल जानी है। कहते लालच भरिया पंडित नदी किनारे बैठा इन्हें संदूक टूटता हुआ आया। पंडित ने देखता देख के रिया नहीं गया। जब रिया नहीं गया तो फिर पंडित क्या करता है पंडित गया पानी विच पंडित हाथ संदूक
पानी का झल्ला बचा सूप होर अगे जाके गिरन लग्या देखो कितने जोर की निद्रा आ गई है नींद खुशी आती जिहदा मन भटक जिहदा मन ना भटके है उदा निद्रा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती सच्चे दरबार की। और इस धरती पर एक ऐसे ऐसे लोग भी हुए जिन्हें अपनी निद्रा पर ही बस कर लिया और उन्होंने सब तो बड़ा नाम है अर्जुन का। अर्जुन जिन्होंने गीता का उपदेश गुरु सच्चे दरबार की वो इतने अच्छे तीरंदाज थे क्यों क्योंकि निद्रा को बस कर लिया था। वो मछली की आंख तक खिल गई गुरु सच्चे दरबार की माँ के प्यार की ता करके कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिता है। इतने तो होरी कलेश मुकरदा का उपदेश भी कुछ मिला है जिंदगी च कलेश ही बड़े लगे है चिंता बड़ी हो गई है चिंता करके क्या होना है होना तो वही है जो मंजूरे महामाई होना है बोल सच्चे दरबार की माँ के प्यार की। कहते पंडित पंडित नदी किनारे बैठा सुलूक आया देखा पानी चुतरिया लेकिन दो तीन पौड़ियां थले उतर गए पानी का झल्ला बचा सुलूक होर अगे जाकर गिरन लग्या पंडित जल्दी जल्दी दो तीन पौड़ियां होर थले उतरिया पर जिथे कुछ दिन पानी ठहर जाए उत्थे फिसलन हो जाती पंडित ने पैर रखा पैर फिसलिया और पंडित ड्रम नदी गिर गया और पंडित को तैरना नहीं आता था और जिन्होंने तैरना ना वेख्या हुंदा गोते लगते जे फिर भी ना संभले तो कई बार डूब भी जाता है मर भी जाता है। कहते पंडित भी छट खांदा गोते खांदा रुड़दा रुड़दा एक घाट तो दूजे घाट पहुंच गया पर होने में कुछ होर मंजूर था एने विच क्या होया दूरों वेखे एक बंगीए दूरों वेखे एक बंगीए ओए दौड़े दौड़े आंदा है दौड़े दौड़े आंदा है सड़े सदूके पकड़ के पंडित नूं कंडे नहीं आंदा है सड़े संदूके पकड़ के पंडित नो कंडे ले आंदा है हुण बच गया पंडित कहण लगा बच गया पंडित कहने लगा जोड़ी पर लइए ओए आदो जोड़ी मर लइए अंदर बाहर जो है दौलत अद्दा अद्दा कर लइए अंदर बाहर जो है दौलत अद्दा अद्दा कर लइए। हुण पंडित बच गया मौत दे मुंह चों बच के आया क्यों क्योंकि सवेरे सवेरे नदी किनारे एक बेचारा हरिजन जाता भील मच्छियां जाल पाया था राती सवेरे देखण आया था सब तो पहला पर क्या देखदा कोई रुड़ता जा रहा है नाल नाल ओदी संपत्ति रुड़ती जा रही है संदूक भी रुड़ता जा रहा कहते मन च दया भाव आया और तैरना आंदा था छलांग लगाई पंडित संदूक दोनों कट के बाहर रखते पंडित बच के आया मौत के मुंह चो बच के आया मौत देख के आया और मंदा पाप मंदा मैन लेके आया क्योंकि बुल्ले शाह कहते जेरा मिलता नात्या तो फिर मिलता डटुआ मच्छियां जेरा मिलता मड़ी मसानी फिर मिलता चाम चड़कियां जे रब मिलता जंगली बादी ता मिलता गऊआ मच्छियां पर ओए बुल्ले शाह रब नो जो मिलता नीयतां जिन्हां दियां अच्छियां जे नीयत अच्छी नहीं हुई तो चाहे जोता निभाओ है चाहे हवन पाठ कराओ चाहे भागवत प्रसंग सुन लो अगर नीयत नहीं बदली तो सब कुछ करन दा सुनन दा कोई फायदा नहीं है। गुरु सच्चे दरबार की कहते पंडित की नीयत नहीं बदली बच के सोचने लग गया सलूक इस पी मैं तो देखना अरे दौलत तो मिल जानी पर बिच जेड़ी बच्ची है अभी पालनी पैनी इस गल का पता कितने राजे को लग गया तो ठगी जुलूम के राजे ने सजा तो नहीं है ऐस करके क्यों ना बच्ची है कन्या इस भील की गोद पा दी जाए। गुरु सच्चे दरबार की बुद्धि तो जरूर था ज्ञानी था पढ़े लिखे था पंडित था इस करके जानता था किसी को ठगना हो तो पहले उसकी प्रशंसा करनी पड़ती ऐस करके ऊंच नीच बड़ी मंडी जाती थी इस वेले फिर भी पंडित ने हाथ जोड़ ले ओए पीला तेरा लाख लाख शुक्र तू मेरी जान बचाई नाले दौलती बाहर कर ली तेरे नाल झूठ नहीं बोल सकता है संपत्ति मेरी नहीं है ऐसा मुझे जरूरती जा रही थी मैं पकड़ लग गया नदी किनारे फिसलन की मेरा पांव फिसलिया मैं नदी च गिर गया पर तू मेरी जान बचा ली बोलिया जे तू ना देखदा अज मेरा राम नाम सख्त हो जाता गुरु सत्य दरबार की लेकिन तू जान बचाई है ऐस करके घोड़े संपत्ति को मेरे तो ज्यादा तेरा अधिकार हो गया है पर सोच जिस संदूक के बाहर इतने हीरे मोती जो रात लगे है ना वो अंदर पता नहीं कितना खजाना भरे होना तेरी मेहनत ज्यादा हुई ऐस करके अंदर तक सारा खजाना तेरा और बाहर जो थोड़े बहुत हीरे मोती लगे सब मेरे सच्चे दरबार के कहते पर वो भील बड़ा भोला है इतना सुनते दो हाथ जोड़ ले वैसे भी बुजुर्ग लोग बोलते कि रब मिलता भोले भाले नू या फिर मिलता कर्मा सच्चे दरबार की ऐसे भोले भाव की परमात्मा प्राप्त होंगे कहते भील भी बड़ा भोला है हाथ जोड़ ले पंडित जी जो तुसी करना कर दो मेरा तो जितना ही बड़ा सौभाग्य हो गया कि मेरे हथे एक ब्राह्मण की
जान बच गई बोल सच्चे दरबार की। क्योंकि ऊंच नीचता उस समय इतनी मननी जाती थी कि किसी ब्राह्मण को अगर कोई हरिजन या छोटी जाति का इंसान छू लेता था तो 7-7 बार ना होना पैदा था सच्चे दरबार की। और फिर शुद्धि करने लिए अपने शरीर से कई तरह के इत्र लगाने पड़ते थे बोल सच्चे दरबार की। इतनी इंसान की इंसान नाम नफरत थी बोल सच्चे दरबार की। ये अंधकार है। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਾ ਭਾਗਵਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਪਰ ਜੇ ਰਹਿਣੇ ਸੁਤੂਆਂ ਜੇ रहना ही सीखते तो कथा भागवत जो मर्जी कराते रहा। आने का मतलब है भाई राती नच्चे गाए कर सवेरे कड़ा छोले खाए कर जाए ना सही है बोल सच्चे दरबार की माँ के प्यार की। लेकिन ये टेढ़ा भी नहीं है मिलता है इतने कुछ मिलता है, कोई धन मिलता है, कुछ न्याणे नौकरी मिली जाती है, कुछ दे रोग दोष ही मिट जाते हैं। ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆਪੋ ਇਤਨੇ ਝੱਟ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਖੜੋਂਦੇ ਵਾਹ ਬਈ शीतला मंदिर बाहर आए तो बड़ा वधिया जगराता किया है। मंगा क्या मंगते दो भी घट बोलना माता रानी की नोटा थप्पा कर मिठाई का डब्बा सच्चे दरबार की यही तो जरूरत कर रही है। ऐसा नहीं होना है। एक कर्म भूमि है, इतने कर्म किए बिना कुछ नहीं मिलता है बोल सच्चे दरबार की। बिना कर्म तो कुछ हासिल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक कर्म भूमि है। और मेरी 3 गल्ला याद रखना कि अंधेरे में साया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया कदे किसी के कम नहीं आते बोल सच्चे दरबार की। अंधेरा आ जाए, बुरा वक्त आ जाए तो अपने का साथ छड़ी बंदे अपना साया भी साथ छड़ देता बोल सच्चे दरबार की। और बुढ़ापा आ जाए तो अपने पाउडर सुर्खी लाओ चाहे प्लास्टिक सर्जरियां कराओ है बुढ़ापा चेहरे पे चल सच्चे दरबार की। और अंत समय आ जाए तो कोई कितना धनवान क्यों ना हो मौत नहीं टालिया जा सकता बोल सच्चे दरबार की। ऐसे कितनी चीजें याद रखना इन्हें ते बाहर निकलना पांव फरजाई के अंदर जोर जगनी इन्हें ना जोर जगा दी पर बस इतनी ही जगह दी जितनी कि खता जगा दी। सारे बोलो जय उच्ची बोलो क्योंकि मैं जगाना आया मैं तो सुहाने थोड़ा ना आया है। सारे बोलो आओ एक भजन गुनगुनाते क्योंकि मुश्किल जमाना पर भजन सुनना है समझना फिर उसको उस तो बाद सोना है कि जागना है थोड़ी मर्जी है बोल सच्चे दरबार की। लगा जनता ले शरदा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, शरदा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो। मेर कहंदे माता रानी आउंदी नहीं हो, मेर कहंदे माता रानी आउंदी नहीं हो। के शरदा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, शरदा दे नाल कोई बुलांदा नहीं
मैया दौड़ी दौड़ी आ गई। तारा ने बुलाया मैया दौड़ी दौड़ी आ गई। ओ मोए ओके पुत्र नुमा पल्ला चिचवा गई। ओए ओदे पुत्र नुमा पलाच जीवा गई। पर तारा जेही प्रीत कोई लगाਉਂਦਾ नहीं हो। तारा जेही प्रीत कोई लगाਉਂਦਾ नहीं हो। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿ ਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਗਰਾਤੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆਂਦੀ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਹੀ ਰਹੇ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ सच्चे दरबार की त्रिपति पूरी होनी है। सारी रात गप्पा मारिया और सवेरे बोलिया माता रानी ये दे दे वो दे दे इन्हें करी दे इन्हें करी दे। सच्चे दरबार की हाँ कुछ पाने खातर कुछ थोड़ा और माता रानी के दरबार से कुछ मुराद लेने खातर कहते जागना कहता है। सच्चे दरबार की क्योंकि जो जागत है सो पावत है जो सोवत है वो सब कुछ होवत है। सच्चे दरबार की कथा कितने छेती थी बोला हाँ सारे ध्यान संदूक हाई रहता। मैं बोलिया कथा कितने कटी बोले संदूक संदूक तो हूँ सियाने ने पता होगा कुछ रखा सारे बोलो और देखा देखा मैं पहले बोला था ना कि माँ प्यो की नसीहत बड़ी हुई हम भूल जाते पर एक चीज नहीं भूलते वसीयत है। सच्चे दरबार की है नसीहत याद आती रहती है वसीयत कोई भूलता ही नहीं और देखा करता दाम सब हो जाते भाऊ भाऊ जानता दुश्मन हो जाता। बोल सच्चे दरबार की ऐसे करके नसीहत वसीयत याद रहता फिर नसीहत भी याद रहना चाहिए क्योंकि माँ प्यो कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा दुनिया का पूरा बच्चा हो। हर माँ चाहती कि मेरा बच्चा दुनिया का सब तो अच्छा बच्चा हो। बोल सच्चे दरबार की हाँ ऐसे करके बस तो माँ कहते ये भी चाहती कि जेडे बच्चे मेरी चरनी लगे